एक शांत गांव की रात, जहां सभी लोग प्रेम और समझदारी के साथ जीने में व्यस्त थे। गांव में एक पुरानी हवेली भी थी, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वहां रात को कुछ अजीब आवाजें आती हैं। Knock knock. Who's there? Your nightmare. लेकिन सभी इस पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन एक अनजान आदमी गांव में आया और हवेली को खरीदने का इरादा जताया। उसने कहा कि वह वहां एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है। लोगों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों में वह अजीब 100 कारण जगह दी गई। जब काम शुरू हुआ, तब लोगों ने देखा कि कुछ चीजें अजीब हो रही हैं। रात को कुछ लोग सुनते थे कि हवेली से कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं। सभी ने मान लिया कि शायद ये बस अफवाह है। एक दिन एक स्थानीय लड़का राजू ने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर घुसकर देखेगा। उसने अपने दोस्त श्याम को भी साथ ले लिया। वह दोनों रात को हवेली में छुप गए। हवेली के अंदर उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह धीरे धीरे एक कमरे की तरफ गए जहां से आवाजें आ रही थीं। जब वह दरवाजा खोलते हैं, तो देखते हैं कि वहां एक पुराने बंदूक और कुछ पुराने कागज हैं। एक कागज में लिखा हुआ था, यह बंदूक मेरे दादा की थी, जो एक समय यहां रहते थे। उनका एक बेटा था जिसे सभी ने चोर और बदमाश कहा, लेकिन सच यह है कि वह भूल गए थे कि हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है। मेरे दादा ने अपने बेटे को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इस बंदूक से ही वह अपने दादा को नीचे की तरफ ले गया और उन्हें मार दिया। उस दिन से यह हवेली सुनसान है। राजू और श्याम हैरान होकर गांव में लौटे और सबको बताएं कि हवेली में क्या मिला। लोग समझ गए कि भूत बंगला होने की बजाय वहां एक कहानी थी, जिसे लोगों ने गलत फहमी में भूत बंगला कह दिया। अनजान आदमी ने सुना और अपने रिजॉर्ट के योजनाओं को बदल दिया। उसने निर्णय किया कि वह हवेली को एक स्मारक मेमोरियल बनाएगा, जिसमें लोगों को यह कहानी सुनाई जाएगी। इस कहानी से सभी ने एक सीख निकाली कि हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है और हमें लोगों को गलत फहमियों में ना रहने देना चाहिए। हर कहानी का एक असली मतलब होता है, और यह हवेली की कहानी ने लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया।